जैसे अभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं कि आई फील मोर अलाइव, मैं ज़्यादा खुश किसी तीसरे के साथ होता हूँ, और आपके पास जब ये केस आता है तो आप क्या सजेस्ट करते हो जनरली, क्योंकि एक बंदे की खुशी भी इम्पोर्टेंट है और उसका रिलेशन भी, तो आपका क्या टेक रहता है उधर? शाहरुख खान ने बिल्कुल ठीक ही बोला था कि प्यार दोस्ती है ना। क्योंकि शाहरुख खान की शादी हो गई होगी शायद तब तक, और 2-4 साल भी निकल गए होंगे ठीक है, उसके समझ में आ गई होगी कि कितना रोमांस करेगा इंसान एक आदमी के साथ, कितना सेक्स करोगे यार, कितना प्यार एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को लेके। कभी तो ये सब चीज़ें ओवर हो जाएगी ना, फिर क्या, फिर कैसे जियोगे। तो इसलिए उसने क्या बोला कि प्यार दोस्ती है। क्योंकि क्या होता है, अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए कि ये हार्मोनल है पूरा मामला। एक व्यक्ति जब रिलेशनशिप में आता है किसी के भी साथ, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में वो बहुत अच्छा वाली फीलिंग है, खूब मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो इंसान से मिलना, उससे खूब बातें करना, खूब टाइम स्पेंड करना, सब कुछ एकदम बहुत हैपनिंग हो रहा है। अब वो इंसान के साथ टाइम बीतता चला जाता है, तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि एक ही इंसान के साथ आप रोज़ सेक्स नहीं कर सकते, आपका ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी टेस्टोस्टेरोन है बट वो इंसान के साथ नहीं फंक्शन कर रहा ठीक है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता। एक ही इंसान को लेकर रोज़ उसी को देख रहे हो, कितना प्यार फील करोगे इतना प्यार फील करोगे, तो वो कम हो जाता है। तो कई सारे लोग ना उस एक्सपीरियंस में बार बार जाना चाहते हैं। कई सारे लोगों को लगता है यार वो क्या मज़ा था यार शुरुआती फेज़। तो आप ज़िंदगी में अगर 10 बार रिलेशनशिप में पढ़ोगे ना, 10 बार वो एक्सपीरियंस आपको होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टेम्परेरी है, वो 10 बार ख़त्म भी हो जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि अब अगर उनको कोई और इंसान अच्छा मिल गया, जब उनको अलाइव फील हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट फीलिंग है, वो सच्चा प्यार है शायद। कुछ नहीं है, वो भी फेड हो जाएगा। हाँ, वो टाइम भी निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो इंसान भी एक टाइम के बाद आपको बोर कर देगा, फिर आप तीसरे। और कई सारे लोग करते रहते हैं, रिलेशनशिप बदलते रहते हैं हर 2-3 साल में नए लोगों के साथ, क्योंकि वो उस एडिक्शन में है, उस फीलिंग में बार बार जीना, उसको एक्सप्रेस कर खुद को करते रहना, अच्छा फील करवाते रहना, और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा भी होता है। असली फेज़ आपके हिसाब से, मतलब जो मुझे अभी समझ आ रहा है, अगर सक्सेसफुल रिलेशनशिप चलाना है, मतलब वो मेरे ख्याल से तब है जब आप अगर शांत भी बैठे हो ना, और आपको एक दूसरे कुछ कह भी नहीं रहे हो, फिर भी खुश हो, ज़्यादा कुछ चिक नहीं, मतलब रोमांस भी ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आप नॉर्मल हो। जितना आप नॉर्मल रहोगे, वो जब स्टेज आ जाएगी उसको आप एक्सेप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करने वाला है, ठीक है, वो कितना अच्छा दिखता है, वहाँ कितना रोमांस है, कितना प्यार फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना ओवरशैडो हो जाती है अगर कॉमन इंटरेस्ट अच्छे हों आपके। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि हमको क्रिकेट मैच दोनों को देखना पसंद है, हमको दोनों को फिटनेस पसंद है, हमको रीडिंग पसंद है, हमको राइड पे जाना पसंद है हमको गार्डनिंग करना पसंद है, हमको म्यूज़िक पसंद है, हमको डांस पसंद है, इससे दुनिया भर के शौक होते हैं। अगर आपके किसी इंसान के साथ कॉमन इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो उधर प्यार हो या नहीं हो, आपको इंसान की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं, आपको पता है कि आप भी फूडी हो, वो भी फूडी हो, तो आपके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, आपको लगा है सब छोड़ना है यार, चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं, ठीक है। दो लोग दोस्त क्यों रहते हैं, दोस्त क्यों बनते हैं, जबकि दोनों बहुत अलग है, दोनों की फ्यूचर एम्बिशन कुछ भी मैच नहीं कर रही, बट कोई ना कोई एक ऐसा इंटरेस्ट है जो दोनों का कॉमन है, जो उनको जोड़ के रखता है ना। और वो ज़िंदगी भर उनके बीच में लड़ाई भी हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सपोज आप और मैं क्रिकेट के बहुत शौकीन है, तो ये क्रिकेट ही अपने को जीवन भर जोड़ के रख देगा सिंगल एक कॉमन इंटरेस्ट। तो आप रिलेशनशिप में किसी के साथ पढ़ रहे हो, तुम्हारा रोमांस है, प्यार है, सेक्स है, ये है वो है या नहीं है, बट कॉमन इंटरेस्ट अगर है, तो वो इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर बोरियत में नहीं जाओगे। तो भाई ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास कि कपल में दोनों के एक भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, तो इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जा रही हैं? दीपक भाई, प्रॉब्लम क्या होती है कि कपल जब कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जब प्रॉब्लम्स में आता है, नेगेटिविटीज़ में आता है, तो वो ये ढूंढना बंद कर देता है कि कॉमन इंटरेस्ट कितना है, वो ये देखना शुरू कर देता है कि डिफरेंसेस कितने ज़्यादा है, कितनी चीज़ें मैच नहीं करती, हम दोनों कितने अलग हैं, हम कितना अलग सोचते हैं। उसका फोकस उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है, इंस्टेड कि वो ये देखे कि यार हमारी ये 2-3-4 चीज़ें तो एक जैसी है, और इसके लिए तो हम रह ही सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजिकल ही बात है पूरी। एक होता है DDG, एक प्रोसेस होता है, मतलब DDG? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूँ 2-4 मिनट लेके। हाँ। जैसे इस घर में मान लीजिए हम 25 साल से रह रहे हैं। अब मैं किसी दिन निकला, पास वाले अंकल क्रॉस हुए, और आगे जाके मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई। फिर 4-8-10 दिनों के बाद, मैं तो रोज़ निकल रहा हूँ, पर 8-10 दिनों के बाद फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैं निकला, पास वाले अंकल क्रॉस हुए, और आगे जाके मेरा चालान बन गया, है ना। अब दिमाग ने एक पैटर्न पकड़ना शुरू किया है
कि जब जब फिर ये तीसरी अंकल बार देखते हैं, फिर मैं महीने 15 दिन में कभी निकला, अंकल क्रॉस हुए और आगे जाकर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अंकल मनूस है। अंकल मनूस है, अंकल पनौतिया, ठीक है। आप मुझे बताइए 25 सालों में क्या अंकल 3 ही बार निकले थे क्या? कितनी बार निकले थे? बट हमारे ब्रेन ने वो 3 चीज़ों को ढूंढा, उनको याद रखा, है ना, और उन 3 एक्सपीरियंस के अलावा बाकी सारी ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस को डिलीट कर दिया। तो DDG में पहला जो डी है वो क्या है? डिलीट। डिलीशन। दूसरा डिस्टॉर्शन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आई उसको तोड़ मोड़ देना, है ना। ठीक है, 3 बार अंकल क्रॉस हुए और कुछ नेगेटिव हुआ, पर 10 बार क्रॉस हुए थे और नेगेटिव नहीं भी हुआ था, बट आपने अब उसको क्या कह दिया? अंकल मनूस है ना। ये आपने क्या कर दिया? इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मोड़ दिया और फिर आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि यार ये अंकल अगर निकले ना तो रास्ता बदल लेना आप, है ना। जैसे कि वाइफ, आप घर गए और वाइफ ने पानी ला कर दे दिया, वो रोज़ ये करती है। अब वो किसी दिन नहीं दे पाई, थोड़ा लेट हो गया, एक बार हो गया, फिर 15-20 दिन, महीने भर में कभी ऐसा नहीं दे पाई, तो रियल इन्फॉर्मेशन ये है कि हाँ ये आज तक 2 बार आपको टाइम से पानी नहीं दे पाई। पर डिलीशन क्या होता है कि यार अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम्हारे लिए मैं सीरियस, तुम मेरे लिए उतनी सीरियस नहीं हो, राइट। तो उसके अलावा जितनी भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी सब डिलीट, सिर्फ ये याद रह गया। और पानी नहीं दिया टाइम पर, ये फैक्ट है, बट अब तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो या अब तुम मुझे उतना प्यार नहीं करती हो, ये इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन है। लेकिन भाई ये और फिर इसको जनरलाइज कर देना कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं है, और फिर इसी को अपना सच मान लेना। अब आप अगला स्टेप समझिए कि जब आपने इसको सच मान लिया, मतलब हमारा ब्रेन जो है ना वो खेलता है हमारे साथ, इसलिए ब्रेन की प्रोग्रामिंग को थोड़ा बेसिक समझ लेना चाहिए कि अब हमने ये मान लिया है कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं रही, है ना, ये जनरलाइज कर दिया। अब मैं और मेरी वाइफ के बीच में मेरा दिमाग सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करेगा जो नेगेटिव हो रही है, जो इस पॉइंट को प्रूव कर रही है, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, क्योंकि आप देखिए एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर दिन भर में ऐसा बोलते हैं कि 52,000 थाट्स आते हैं दिन भर, 52,000 थाट्स। अगर हमारा ब्रेन हर थॉट को प्रोसेस कर देगा तो फट जाएगा। तो हमारा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो अपने आप इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते जाता है। आप घर से निकले 10 किलोमीटर यहाँ तक आए, आपने आसपास बहुत कुछ देखा, ब्रेन अपने आप डिलीट करते जा रहा है। अब मैं पूछूंगा रास्ते में ये टकराया था क्या, आप बोलोगे पता नहीं यार होता है ना ऐसा। पर आप देखिए ये चीज़ भी कि वो हज़ारों गाड़ियाँ जिस रोड पे चल रही, वहाँ पर एक गाड़ी का नंबर वो है जो आपकी गाड़ी के नंबर से मैच करता है, तो आपकी नज़र उस पर चली जाएगी। या आपके मोबाइल नंबर से मैच करता है तो उस पर चली जाएगी। मतलब हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ढूंढ लेता है जो वो सोचता रहता है या जो उसके कॉन्शियस में है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत सिलेक्टिव है, तो हमको अपने ब्रेन को यूज़ करते आना चाहिए कि हम उससे क्या काम करवाएं क्या ना करवाएं। अब कपल ने ये फोकस करने की जगह कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट क्या है, इस पर फोकस शिफ्ट कर दिया है कि अब हमारे डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब उनको डिफरेंसेस ही दिख रहे हैं। अब पूरी ज़िंदगी भर में जो जो चीज़ें गड़बड़ हुई है उनको सब याद रह जाएगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। तो हम कपल्स को बिठा के पर्चा देते हैं कि भाई एक काम करो, ये अपने हस्बैंड की ज़रा 10 अच्छी बातें तो लिखो और आप अपनी वाइफ की लिखो। और फिर जब लिख के देते हैं और जब मैं पढ़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि सच में इतने अच्छे हैं क्या, इतने अच्छे आपके हस्बैंड? नहीं सर ये तो पहले थे अब नहीं है। मैंने नहीं वो अब भी है, बट अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? डिलीशन में जा रही है ना। और वो बंदा जो घर आ रहा है आज भी उसकी वाइफ उसको पानी दे रही है, खाना बना के दे रही है, उसका बच्चों का ख्याल रख रही है, उसके इन-लॉज का ख्याल रख रही है, सब कुछ कर रही है, बट हस्बैंड को क्या लगता है पता है? अब ये पहले जैसी नहीं है, अब दिन भर तेरे लिए सबका ख्याल रखती हो, बट वो सब डिलीशन में जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस वजह से भी इंसान बहुत जल्दी इस डिसीजन पे आ जाता है कि अब रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, दूसरे ऑप्शंस रेडी खड़े हैं, तो वो इधर से उधर हो जाता है। पर विकास भाई ऐसे भी तो केस होंगे जहाँ पे कोई कॉमन इंटरेस्ट मैच ही नहीं कर रहा लेकिन फिर भी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। कॉमन इंटरेस्ट कैसी चीज़ है ना पीयूष भाई कि वो एक्सप्लोर की जा सकती है। कॉमन इंटरेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाय बर्थ मैं सिर्फ 10 इंटरेस्ट लेके पैदा हुआ हूँ, एक्सप्लोर हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर आप देखने जाओगे, आप और मैं बैठकर अभी डिसाइड करें कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या पसंद है, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हम दोनों का इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। अभी 2-4 इंटरेस्ट निकल आएंगे, पर बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, लोग नहीं करते और वो उन कामों में ध्यान भी नहीं देते, उन बातों पर लड़ते रहते हैं जो सही नहीं है। भाई एक बात बताओ कि जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक इंसान के साथ आप कितना ही सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाओगे, कितना ही रोमांस कर लोगे, इसी के लिए बहुत सारे मैरिड लोग स्पेशली मेल्स और फीमेल्स भी आजकल एक पार्टनर रखते हैं जस्ट फॉर सेक्स, कि मतलब रिलेशनशिप चल रहा है और चीट कराते इन द सेंस कि गए सेक्स करा आ गए वापस और बताया नहीं एक दूसरे को। तो ये किस हद तक सही है, गलत है, क्या है इसका सीन? अगर आप
कोई और किसी और, मतलब एक तरीके से तो आप चीट ही कर रहे हो, और पर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप बस सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हो। जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो कुछ होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कुछ अनरियलिस्टिक होती है ना। अगर आप ये बोलो कि तुझे क्या पहनना है और कैसे रहना है ये मुझसे पूछ, तो ये अनरियलिस्टिक हो सकती है कि यार ये ठीक नहीं है। बट अगर मैं मेरी वाइफ से ये भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो लॉयल रहे, वो मुझसे प्यार करे या वो मेरी इज्जत करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये तो रखी जा सकती है। तो लोग जब शादी करते हैं तो इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि वो लॉयल्टी नहीं ब्रेक करेंगे। तो सही तो ये कतई नहीं है अगर वो बाहर कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। और मैं आपको फिर बताऊं कि दुनिया में सेक्स की बातें इतनी चल रही है और सेक्स इतना सा चल रहा है बातें बहुत हो रही है, सेक्सटिंग हो रही है, उस पर खूब लोग लिख रहे हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। आप अपनी फ्यूचर वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, उससे भी बात कर रहे हो, जब इस तरह की सेंशुअल जब कॉन्वर्जेशंस होती है तो लोग इन सब चीज़ों के बारे में खूब बातचीत करते हैं। बट इस डायनामिक को तो समझना पड़ेगा ना कि ये चीज़ नहीं वैसे हो सकती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में, बाहर का मुझे नहीं पता, बट हमारे इंडिया में ऐसा है कि लोग शादी करते हैं तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि ये तो रोज़ करना है, नई नई शादी है तो ठीक है उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या है कि वो स्टिमुलेशन होने कम होते हैं। वही मैंने कहा कि वो टेस्टोस्टेरॉन, स्टिमुलेशन, बोरियत, एक ही इंसान को बार बार देखने से ब्रेन नहीं फंक्शन करता है। तो वो वजह से क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। वो वीक में 3 बार पे आ गया, फिर 2 बार पे आ गया, तो इंसान को ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में बात नहीं रही। दरअसल वो चीज़ उतने ही बार के लिए बनी थी, वीक में 2 बार के लिए या 3 बार के लिए। जिस दिन आप एक्चुअल में मूड में है या जिस दिन आप एक्चुअल में ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आज ऐसा कुछ हो, ठीक है, जिस दिन आपका पार्टनर भी सही जोन में है वो हफ्ते में चाहे 1 बार हो तो 1 बार, 2 बार हो तो 2 बार, इसको प्रायोरिटी से किया जाना चाहिए और इस तरह से ही किया जाना। बट लोग इसको ड्यूटी की तरह करते रहते हैं, बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि अब मज़ा आ नहीं रहा है, यंग हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, अब बाहर एक पार्टनर ढूंढते हैं और उस पार्टनर के साथ इसलिए वो सस्टेन कर पाते हैं ज़्यादा टाइम क्योंकि वहाँ पर यही रेगुलेशन चल रहा है कि हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार। तो इसकी वजह से वहाँ पे वो स्टिमुलेशन बना रहता है और वो वहाँ वो जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती थी। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा सही ट्यूनिंग है, वाइफ के साथ नहीं है। यार गर्लफ्रेंड को तुम लेके आओ 6 महीने तुम्हारे घर में, फिर समझ में आएगा सेम कितना हालत ट्यूनिंग हो है। जाएगी। हाँ।